या हेलो गाइस। तो इस वीडियो में बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कवर करेंगे। इससे पहले मैंने दो वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो बताई है, तो आप उनको भी प्लीज़ चेकआउट करिएगा। तो इस वीडियो में अपन ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर आ रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ना, थोड़ा सा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको बोरिंग लगेगा, बट आपको इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं इस टॉपिक से। तो मैं एक एक करके बात करता हूँ कि क्या क्या आपको डिटेल में कवर करना है। सबसे पहले ना आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का लिंक होता है। एंड उसके बाद जो भी इसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं वो पता होनी चाहिए, ताकि आप आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा समझ पाएँ। अब एक एक करके अपन टॉपिक्स पे आते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप्स बेसिकली 6 तरीके के होते हैं: बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर, डिस्ट्रीब्यूटेड, रियल टाइम और एम्बेडेड। तो आपको ये सारे टाइप्स पता होने चाहिए कि कौन से टाइप में किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है और कौन से आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे यूज़ में आ रखे हैं। तो ये आपने को पता होना चाहिए। देन उसके बाद आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली 4 टास्क परफॉर्म करता है: प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और स्टोरेज मैनेजमेंट। जिसमें कि प्रोसेस मैनेजमेंट अपने आप में ही 60% ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कवर करता है। ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर अपन डिटेल में बात कर लेते हैं कि आपको एक एक करके क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस होता है क्या, उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। ठीक है। तो स्टेजेस में न्यू स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट, रेडी स्टेट, टर्मिनेट स्टेट। तो ये सारी स्टेज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट में क्या काम करता है। एक प्रोसेस जाता है तो वो स्टेजेस में डिवाइडेड रहता है। उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, जो एक साथ बहुत सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक किस तरीके से क्या काम करता है और किस तरीके से मैनेज करता है। फिर अपन बात करते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ये होता है कि एक साथ अगर काफ़ी सारे प्रोसेसेस हमारे सिस्टम के अंदर हैं, तो उस किस तरीके से सारे सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद आता है क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, कि एक हमारा एक क्लाइंट है, वो सर्वर से किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा। ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आरपीसी, जिसे रिमोट प्रोसीजर कॉल बोलते हैं। तो प्रोसीजर्स के थ्रू बेसिकली ये सारे कॉल्स किए जाते हैं, ये भी आपने को पढ़ना है। उसके बाद थ्रेड्स। थ्रेड्स छोटे लाइट वेट प्रोसेस को थ्रेड्स बोलते हैं हम। तो ये भी आपको पढ़ना है। इसमें थ्रेड में बेसिकली 2 तरीके की चीज़ें और आ जाती हैं, डिवाइड करते हैं जब हम। तो इसमें टाइप्स ऑफ थ्रेड आ जाता है और मल्टी लेवल थ्रेडिंग होती है, जो बहुत सारे थ्रेड आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो ये चीज़ अपने को देखनी है। उसके बाद 3 टर्म्स हैं। शेड्यूलर। शेड्यूलर भी 3 तरीके के होते हैं: लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। ये भी प्रोसेस के अंदर ही चलते हैं कि कौन सा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, कौन सा शॉर्ट टर्म, कौन सा मीडियम टर्म शेड्यूलर है। ये भी अपने को आप देखेंगे तो मिल जाएगी इसकी भी वीडियोस आपको। उसके बाद डिस्पैचर्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इसमें आ जाती हैं आपके पीसीबी और स्टेट्स के अंदर। उसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे मतलब 100% क्वेश्चन बनना ही बनना है, लास्ट ईयर भी बना था और इस साल भी बनेगा, वो है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, जो कि 5 तरीके की होती हैं: FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन और मल्टी लेवल। तो ये 5 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इसके न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं शॉर्ट में। तो ये आपने को बहुत ही डिटेल में कवर करना है सारे शेड्यूल एल्गोरिथम। उसके बाद प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एक टॉपिक है, कि सारे प्रोसेस को सिंक्रोनाइज़ कैसे किया जाता है। सीमाफोर्स, डेडलॉक। डेडलॉक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेडलॉक में 3 तरह की चीज़ होती हैं, कि डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक डिटेक्शन। डेडलॉक को अवॉइड कैसे करें, डिटेक्ट कैसे करें और प्रिवेंट कैसे करें। तो प्रिवेंशन के लिए अपने पास 4 कंडीशन होती हैं: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। अपने को ये चारों कंडीशंस पता होनी चाहिए। ऐसे ही डेडलॉक डिटेक्शन के अंदर भी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ वगैरह टेक्निक्स होती हैं, तो ये भी अपने को कवर करना है। उसके बाद ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट ही है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा खास है। उसके बाद आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है। इसमें अपने को देखना है कि मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है। उसके बाद वो मेमोरी मैनेजमेंट एक यूनिट है, तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट अपने को पढ़नी है। और मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं कि किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है पेजिंग की। पेजिंग अपने को अच्छे से कवर करना है। देन उसके बाद आता है आपका वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट, जो कि करना है। और
पूरे मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जिससे न्यूमेरिकल बनता है छोटा सा, बट आपने को आना चाहिए, बहुत इजी होता है आपका। आप एक या दो कहीं वीडियो या कुछ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें 3 तरीके के एल्गोरिथम होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड LRU और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ये 3 चीज़ के बाद थ्रैशिंग पढ़नी है, और उसके बाद फाइल सिस्टम अपने को पढ़ना है। फाइल सिस्टम में क्या होता है, फाइल के एट्रीब्यूट्स, फाइल की टाइप्स अलग अलग, फाइल के ऑपरेशंस, और उसके बाद का जो टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट सिस्टम पढ़ना है और डायरेक्टरीज पढ़ना है। ठीक है, तो अभी अपने को ये देखना है यूनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की, एक बहुत मतलब विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स इस तरीके के होते हैं। तो यूनिक्स काफ़ी पूछा जाता है। यूनिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूनिक्स बहुत मतलब कोर सिस्टम है ऑपरेटिंग, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स है। तो मैं क्या करूँगा ना, जो भी यूनिक्स की इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं उसको एक सेपरेट वीडियो में लास्ट में कवर कर लेंगे। इस वीडियो में कवर करने में फिर वो थोड़ा सा मेरे को मैनेज करने का प्रॉब्लम था कि अगर अभी ये स्ट्रेटेजी वीडियो है, अभी अपन बेसिक वीडियोस से देख रहे हैं, आगे जाकर अपन को जनरलाइज वे में देखेंगे कि यूनिक्स की इंपॉर्टेंट, और जो छोटी छोटी वीडियोस है वो मैं कवर करूँगा। लाइक नेटवर्क्स में भी मैंने प्लान किया है इसी ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS में। तो ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा प्लानिंग वीडियो का, एंड इसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और बीच बीच में टाइम निकाल के आप ना इसको पढ़ते रहिए, क्योंकि मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और प्रीलिम्स को देखिए, प्रीलिम्स के साथ ही एक आधा घंटा निकाल के आप इसको देखेंगे तो आपको लास्ट में बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। शॉर्ट नोट्स वगैरह आप बना के चलेंगे तो सही रहेगा आपके लिए एंड टाइम के लिए। बाकी अगली और वीडियोज़ में कवर करूँगा 1-2 दिन के अंदर। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, मैं देख लूँगा उसको। थैंक यू।